RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत मुल्क में ही तैयार की गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑपरेशन सिंदूर में रहा कामयाब, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल का बयान। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT इन हिमालयन रीजन क्रॉप मैनेजमेंट पर एग्री एक्सलेंस प्रोग्राम की आज नई दिल्ली में शुरुआत। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए गए इंतजामात पर यात्रियों का इजहार इत्मीनान। और दहशतगर्दाना नेटवर्क को खत्म करने के सिलसिले में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से आज जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा में मारे गए छापे। खबरें तफसील के साथ। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने कहा है कि मुल्क ही में तैयार की गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब रहा है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से सरहद पार पाकिस्तान में महज 28 मिनट के वक्त में 9-10 ठिकानों पर वार किए गए। आज IIT मद्रास के तकसीम असनाद के 62वें सालाना जलसे से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज के पास मैदानी जंग में ब्रह्मोस, मरबूत फजाई कमान निजाम और रडार मौजूद थे। कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि हजारों बरस में ये एक ऐसा कीमती दौर है जिससे मुल्क के नौजवान महरूम नहीं रह सकते। उन्होंने तलबा और नौजवानों से कहा कि वो टेक्नोलॉजी की ईजाद करके और वसाइल का इस्तेमाल करके भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। इन वसाइल में कीमियाब ज़मीनी मादनियात, मसनूई जहानत और क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है। पार्लियामेंट मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज बीजेपी के श्रीनगर के दफ्तर पर एक पब्लिक दरबार की क़यादत की। दरबार के दौरान आम लोगों के अलावा कई वफूद उनसे मुलाकी हुए। इन लोगों ने अपने अपने इलाकाई मसाइल मेंबर पार्लियामेंट के सामने रखे। गुलाम अली खटाना ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ महकमों के साथ ये मामले उठाकर इनका निपटारा किया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौसूफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो मुख्तलिफ मामलात पर जम्मू कश्मीर के लोगों को दहाइयों से गुमराह करते आए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी सरकार की इस बात के लिए तारीफ की कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में अमन अमान बहाल करके तरक्की और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मरकजी वजारत की तरफ से आज नई दिल्ली में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT इन हिमालयन रीजन क्रॉप मैनेजमेंट पर एग्री एक्सलेंस प्रोग्राम का आगाज किया गया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर इस प्रोग्राम में नोडल इदारे की हैसियत रखती है। प्रोग्राम का मकसद हिमालयाई खित्ते खासकर जम्मू कश्मीर में ज़रूरी पैदावार में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तेमाल है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए यात्रियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से किए गए बेहतर और मौसर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। यात्रियों ने सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, ट्रैफिक और नज़्म नस्क के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात के लिए इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि सरकारी इकदामात की बदौलत उनकी यात्रा महफूज और पुरसुकून रही। एक यात्री ने बताया कि हम खुद को यात्रा के हर मकाम पर महफूज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, लंगर और मेडिकल कैंपों में आला दर्जे के इंतजामात को बायसे इत्मीनान करार दिया। इधर पुलिस और इंतजामिया ने यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए अवाम के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे खुसूसी नुमाइंदे शेख मुदस्सिर अमीन। हम लोग 2023 में भी हमने यात्रा की है, हमको इतनी अच्छी लगी। हमने दूसरों को भी बोला कि आप लोग भी आइए। ये मेरी बहन है, उनको बोला आने के लिए, उनका भी थोड़ा मन ऐसा हो रहा था। मैंने बोला देखो बाबा का बुलावा आएगा तो वो जरूर मतलब अपने पास अपने को सबको बुलाएगा, तो उसके वजह से आए और हमको इतना अच्छा लगा। यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी है, गवर्नमेंट बोलो, पुलिस बोलो, आर्मी बोलो, आर्मी एक एक 10-10 स्टेप्स पे आर्मी खड़ी हुई है हमारे लिए खड़ी कि इनको कुछ यात्रियों को कुछ नहीं होना चाहिए। और हम जब उनसे बात भी कर रहे थे तो उनको भी ऐसा इतना अच्छा लग रहा था। हमको तो बहुत अच्छा लगे अमरनाथ यात्रा के। हम तो नेक्स्ट ईयर भी आने के लिए सोचेंगे, हम नेक्स्ट ईयर भी जरूर आएंगे। सालाना पवित्र अमरनाथ यात्रा शदुमत से जारी है और अभी तक
1 लाख से जायद यात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। चंदनवारी से लेकर पवित्र गुफा तक हर एक पड़ाव पर इंतजामिया ने सहूलियात दस्तयाब रखी हैं। तसदुक रशीद और मुजमिल भट्ट के साथ मुदस्सिर अमीर, डीडी न्यूज़ के लिए। व्यास पूर्णिमा के मौके पर आज श्री जीवन साहब लद्दू पामपुर में एक मजहबी तकरीब का एहतमाम हुआ। 35 साल के वक्फे के बाद आज कश्मीरी पंडित बरादरी ने यहां पर संत स्वामी जीवन साहिब जी का निर्वाण दिवस मनाया। इस मौके पर एक यज्ञ का भी एहतमाम किया गया था। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। दहशतगर्दाना नेटवर्क को खत्म करने के सिलसिले में आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा में 3 मकामात पर छापे मारे। इन छापों का मकसद क्रिप्टो करेंसी के जरिए सरहद पार से फंड्स पर रोक लगाना है। इन छापों के दौरान एजेंसी को कई सबूत हाथ लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर लीडरों ने एनसी की मारूफ रहनुमा मरहुमा बेगम अकबर जहां को उनके 25वें बरसी पर खराज अकीदत अदा किया। इस दौरान नसीम बाग में वाक़ा उनके मज़ार पर फातह ख़्वानी और गुलबारी की गई। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने मरहुमा की सियासी और समाजी खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने ख्वातीन की फलाह बहबूद और तालीम निस्वां के लिए जो खिदमात अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरहुमा को समाज के लिए पसमानदा तबकों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोगों का मयार हयात बेहतर बनाने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज सोपोर में पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में पार्टी के कई सीनियर लीडरों बशारत बुखारी और एमएलए कुपवाड़ा फयाज अहमद ने भी शिरकत की। लीडरान ने इस मौके पर वर्करों से कहा कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। इन लीडरान ने इल्जाम लगाया कि असेंबली में अक्सरियत के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लोगों के मसाइल को दूर करने में नाकाम रही है। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन ने आज मत्सल सेक्टर के सरहदी इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वहां के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने मकामी लोगों से बात करके उनके मामलात की जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात पर तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में क्लिनिकल एनाटोमिसिस की 13वीं आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क के माहिरीन तिब शिरकत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस पहली बार वादी कश्मीर में मुनक्किद की जा रही है। खैबर सीमेंट को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की तरफ से कौमी सतह पर 5 स्टार रेटिंग दी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत दिया जाने वाला यह अवार्ड साइंसी और समाजी तौर जिम्मेदाराना माइनिंग के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड उन माइंस को ही दिया जाता है जो 90% स्कोर हासिल कर सकें। जयपुर, राजस्थान में आज एक तकरीब पर खैबर सीमेंट को इस अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर माइंस के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा के अलावा कई अफसरान भी मौजूद रहे। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका खैर मकदम है। शहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने और आशूरा की इख्तामी तकरीब के सिलसिले में आज कदीम ज़ियारत अलम साहब नरवरा और आसार शरीफ नूर शाह मस्जिद डांगरपुरा में एक मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने अपने खिताब में वाक़े करबला पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह वाक़या पूरे आलम इंसानियत की बका के लिए मशाल राह है और उम्मत को मसावात और इंसानियत के अजीम असूलों का दर्स देता है। आज नमाज जुमा पर यहाँ तबरुकात की निशानदही भी कराई गई। शोहदाए करबला की याद में आज इमाम बारगाह हारवन में एक मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसका एहतमाम अदबी मरकज कमराज ने कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी और हजरत शाह मुस्लिम खिदमतगार कमेटी के अलावा कल्चरल एकेडमी के ताउन से किया था। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की सदारत में मुनक्किद इस मजलिस में शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर कई सरकर्दा कलमकार, अदीब और शायर भी मौजूद थे। तीस साल के वक्फे के बाद झील वुलर में फिर से कंवल के फूल खिले हुए हैं। 1992 में आए तबाहकुन सैलाब के बाद झील वुलर से कंवल गायब हुए थे। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से 2020 में डीसेलेटिंग प्रोजेक्ट
شروع کیے جانے کے سبب جھیل وولر میں دوبارہ کنول کھل گئے ہیں۔ وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے افسر اویس فاروق میر نے کہا ہے کہ اب دوبارہ اس جھیل میں ندرو کی پیداوار ممکن ہو پائی ہے۔ محکمہ جنگلات نے این ایچ پی سی کے اشتراک سے بانڈی پورہ ضلع کے چنداجی علاقے میں ایکو ریسٹوریشن پہل کے تحت فارسٹ پارک کا قیام عمل میں لایا ہے۔ پہلے اس جگہ کو این ایچ پی سی کی طرف سے پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران مک ڈمپنگ کے لیے استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ ڈی ایف او بانڈی پورہ نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ محکمہ جنگلات نے مقامی لوگوں کی معاشی حالت کے پیش نظر اس جگہ کو ایک ایکو پارک میں تبدیل کیا ہے تاکہ انہیں قدرتی ماحولیاتی نظام کی اہمیت کے بارے میں جانکاری مل سکے اور قدرتی وسائل کی بدولت ان کی آمدن کے ذرائع بہتر ہو سکیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی سری نگر نے ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کشمیر کی قیادت میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 11,000 قالین بنکروں کو ہنرمندی کے مختلف شعبوں کے تحت انہیں ماسٹر ٹرینرز کے ذریعے تربیت فراہم کی ہے۔ ان بنکروں کو جدید کارپیٹ لومز میں تربیت دے کر انہیں ہنرمند بنایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر IICT زبیر احمد نے بتایا کہ اس تربیتی پروگرام سے ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں کی برآمد کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹ کمشنر کی ہدایت پر آج سے اننت ناگ ضلع میں ٹرانسپورٹ سے متعلق خدمات کے سلسلے میں ایک ہفتہ طویل گریوانس ریڈریسل کیمپ شروع ہوا ہے۔ کیمپ کی قیادت ARTO اننت ناگ مبشر جان کر رہے تھے۔ کیمپ کا مقصد ٹرانسپورٹ محکمے کی طرف سے دستیاب رکھی جا رہی مختلف آن لائن خدمات سے متعلق عوامی شکایات کو دور کرنا ہے۔ کلگام میں آج نارکو کوارڈینیشن سینٹر کے تحت ضلع سطحی کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کا مقصد ضلع میں منشیات کے استعمال اور اس کے کاروبار پر روک لگانے کے طور طریقوں پر غور و خوض کرنا تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کلگام وقار احمد گیری نے اس سے پہلے ہوئی میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ بھارت پیٹرولیم کی طرف سے سوچھ بھارت ابھیان کے تحت ڈل جھیل میں اویئرنیس اینڈ کلینلینس ڈرائیو کا اہتمام کیا گیا۔ اس مہم کے اہتمام میں کشمیر کنسرن نامی غیر سرکاری تنظیم اور جنتاس مشن کشمیر نے بھارت پیٹرولیم کے ساتھ اشتراک کیا۔ اس مہم کا مقصد آبی ذخائر کو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنا ہے۔ صفائی ستھرائی کی اس مہم میں والنٹیئرز، ماحولیات سے متعلق ماہرین اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ جموں کشمیر کے نوجوان پردھان منتری ماتسیہ سمپدا یوجنا کا فائدہ اٹھا کر روزگار کے اپنے یونٹ قائم کرنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ پانڈوبال وائلو ککرنا کے رہنے والے بلال احمد ڈار نے اس یوجنا کا فائدہ اٹھاتے اپنے گاؤں میں ایک ٹراؤٹ فش فارم قائم کیا ہے۔ محکمہ فشریز نے یہ یونٹ قائم کرنے کے لیے بلال احمد ڈار کو ضروری تربیت فراہم کی۔ سمپدا یوجنا کے تحت ملے مالی اور تکنیکی امداد کی بدولت آج بلال احمد خاصی آمدن حاصل کر رہا ہے۔ سری نگر اور وادی کے دیگر علاقوں میں آج قدرے گرمی رہی۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 13 جولائی تک وادی میں موسم گرم ہی رہے گا، جبکہ 14 سے 16 تاریخ تک وادی کے کئی مقامات پر ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے۔ تو نیکسٹ 2-3 دن جو ہے موسم عموماً تھوڑا سا ڈرائی ہی رہنے کے چانسز ہے، لیکن کچھ ایک جگہوں پہ بریف شاورز اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 14 آنورڈز جموں ڈویژن کے اندر پھر سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس کا اثر جو ہے یہاں ویلی کے اندر بھی جو ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس بیچ جموں ڈویژن کے اندر ماڈریٹ ٹو ہیوی بارشوں کے بھی چانسز ہیں۔ تھنڈر اسٹارم لائٹننگ کچھ ایک مقامات پہ گسٹی ونڈز اور اس طرح انٹینس شاورز خاص کر جموں ڈویژن کے اندر بھی اور یہاں ویلی کے اندر بھی، اور کچھ ایک مقامات پہ جو ہے فلیش فلڈز یا کلاؤڈ برسٹ یا کلاؤڈ برسٹ لائک انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ لینڈ سلائڈ، شوٹنگ سٹونز، مڈ سلائڈز کے بھی چانسز ہیں۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔